भी उनका मान ज्ञात करना है। तो संख्या दी हुई है -6 भाग 3/5। -6 इसमें किसका भाग लेना है? 3/5 का। -6 में 3/5 का भाग लेना है। सोल्व करो। -6 अब जो संख्या है इसको क्या करना है? हमें गुणा में परिवर्तन करना है। इस चिन्ह को हमें चेंज करना है, गुणा में चेंज करना है। चेंज कर दिया। अब गुणा में चेंज करके संख्या में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा? इसमें अगर इसको भाग से गुणा में चेंज कर दिए, संख्या भी चेंज हो जाएगी। जो संख्या 5 नीचे ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वो नीचे, अंश बटा हर बदल जाएगा। तो 5/3। अब क्या ऊपर वाली संख्या इससे कट रही है -2 बार, तो क्या बच गया? -2 गुणा 5। -2 को 5 से गुणा किया तो -10। क्या आंसर प्राप्त हुआ? -10। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन में है -22/5 भाग -54/10। इसको भी हमें सोल्व करना है। -27/5 आ गए। फिर ये चिन्ह क्या है? भाग का। इस भाग के चिन्ह को हमें गुणा में परिवर्तन करना है। ये कर दिया। अगर इसको गुणा में परिवर्तन करें तो आगे वाली संख्या में क्या बदलाव आएगा? अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी, बट्टे वाली संख्या आपस में चेंज हो जाएगी। तो 10 ऊपर आ गया, -54 नीचे चला गया। अब अंश वाले को अंश से गुणा कर लो, हर वाले को हर से कर लो। तो -27/5 गुणा 10 गुणा -54। अब 5 को 10 से 2 बार, माइनस से माइनस गया, 27 एक बार और ये 2 बार। ऊपर क्या बच गया? 2 से 2 कट गया, तो ऊपर नीचे 1 बचा, तो उत्तर क्या आ गया? 1। सारी संख्या कट गई, क्या बच गया? 1 बच गई। ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या है 21/36। 21/36 भाग किसका देना? -7/18। -7/18। जिस प्रकार हमने दो संख्याओं को दिया उसे डिवाइड करना है। 21/36 के 21/36 भाग के चिन्ह में परिवर्तन करना है, इसमें गुणा में -7/18। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? एक दूसरे में चेंज हो जाएगी। 18 ऊपर से जाएगी और -7 नीचे आ जाएंगे। तो ये 18, ये -7। अब अंश वाले को अंश से गुणा कर दो, हर वाले को हर से गुणा कर दो। 21 गुणा 18 बटा 36 गुणा -7। तो 21 से -7 करेंगे, यहाँ -1 बच गया और यहाँ पे 7 के 21 3, ये 18 2 36, ऊपर 3 बच गया, नीचे 2 और 1 बच गया। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? इसी प्रकार चौथी संख्या को हल करना है। बिल्कुल लीजिए। चौथी संख्या है -7/12। भाग किसका भाग है? -3/13। जिस प्रकार हम पीछे हल करके आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस संख्या को हल करना है। इसमें क्या है? -7/12 भाग का चिन्ह है, इसको चेंज करना है। किसमें? गुणा में। ये गुणा में चेंज किया। अगर इस चिन्ह को चेंज करने संख्या भी चेंज हो जाएगी। 13 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो। तो -7 गुणा 13 बट्टा 12 गुणा -3। तो 13 को 7 से गुणा करो, 13 बजे कैसे 91 12 को 3 से गुणा करो 36 -36 माइनस से माइनस कट गए, तो उत्तर आ गया 91/36। क्या उत्तर आया? 91/36। ठीक उसी प्रकार संख्या 5 संख्या को भी शेयर करना है हमें।
पांच संख्या में क्या दिया हुआ है, जैसे पीछे था उसी प्रकार मिश्र भंग में संख्या दे दी। तो इसमें क्या है, पांच की संख्या -2 से 1/9। -2 से 1/9 में हमें भाग लेना है 6 से 1/9 का। तो 6 से 1/9 का। चलो ठीक है, पहले जो मिश्र बिंदु उसको भिन्न में चेंज करते हैं। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 रहे कितने होंगे 19, तो 19 इसके माइनस के बट्टे 9 भाग का भाग, क्योंकि भिन्न इसको अलग करना है। 9 को 6 से गुणा करो, जना जना करने से 4 30 5 45 6 ने 54, 54 में 1 जोड़ देंगे तो 55, तो 54 55 बट्टे 9 के 9 बराबर -19/9 भाग को किया गुणा में परिवर्तित। गुणा में परिवर्तित करेंगे तो इस आपस में संख्या चेंज हो जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा। तो फिर इसको अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। 9 को 9 से काट दिया, क्या बच गया, ऊपर तो बच गया -19 और नीचे क्या बच गया 55। ये हमें आंसर मिल गया। अब ठीक उसी प्रकार ये लास्ट छठी संख्या है, इसको भी हमें इसे हल करना है। इसमें संख्या है 2/15। 2/15 में भाग देना है -8/45 का। ठीक है, बिल्कुल लीजिए 2/15 का 2/15, ये क्या है गुणा भाग, इसको गुणा में परिवर्तन करना है। ये जिन भाग के इसके गुणा में परिवर्तन कर दिया, इसको गुणा में बदलते ही ये संख्या भी चेंज हो जाएगी। 45/-8, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दो, तो 2 गुणा 45/15 गुणा -8। 15 को 45 से कितनी बार, 3 बार, 2 को -8 तो क्या -4 बार, तो यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया -4। तो उत्तर क्या आ गया 3/-4। चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मान ज्ञात करना है कि जो संख्या हमें दी हुई है हमें उनका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या है 3/5 प्लस 7/10 प्लस माइनस के 8/12 प्लस 4/3। इसको सोल्व करना है, पहले चिन्ह को सोल्व करते हैं। 3/5 प्लस 7/10, डबल चिन्ह आगे, कोष्ठक के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, अलग चिन्ह है, तो क्या होगा अलग चिन्ह को गुणा करते हैं तो -8/12 प्लस 4/3। अब इनका क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, 5 10 12 और 3, 2 का बार इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें 6 बार, इसमें 3 बार, 5 6 में जा रहा है 3 बार, 3 के 3। अब देखो 2 बार जा रहा है 3 का, 5 में नहीं जा रहा है 1 बार, फिर 5 का, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से 4 3 12, 12 को 5 से करेंगे तो बराबर जो 60। तो हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 60। अब इसको सोल्व करना है, 3 के 3 होंगे गुणा, इस 5 का 60 में भाग देंगे 12 बार, प्लस 7 के 7, 10 का 60 में भाग दो 6 बार, माइनस 8 के 8 गुणा 12 जो 7 प्लस 4 के 4, 3 का 60 में भाग देंगे तो 20 बार। इसको सोल्व कर दो, 3 को 12 से गुणा करो 8 3 36 प्लस के प्लस 7 को 7 से करो 42 माइनस 8 में 40 प्लस 20 के 80।
60 के 60। अब मैं क्या करूँ, 10 को जोड़ दो, 36 42 और 80, 8 4 के 7 और 8 15, 158। 158 और माइनस के क्या बचे हुए 40 बट्टे 60। अब क्या करना है, 158 में से क्या करेंगे हमें, 40 को बैठा देंगे तो 118 बच जाएंगे। 8 के 8 1 और 1 कितने बच गए, 118 बट्टे 60। अब ये दो के बारे से कट रही है संख्या, ये कट रही है 30 बार और ये कट रही है 59 बार, तो 59 बट्टे 30। तो 5 की पहली संख्या का मान आ गया 59 बट्टे 30। अब इसी प्रकार संख्या नंबर 2 है, ठीक उसी प्रकार इसको हल करना है। संख्या नंबर 2 में है 2 से 1 बटा 2, 2 से 1 बटा 2 प्लस 7 माइनस 3 से 1 बटा 2 प्लस माइनस 2 से 1 बटा 3 प्लस 2 से 1 बटा 9। जो ये संख्या है उसको हमें हल करना है। पहले दो मिश्र चिन्हों को भिन्न में चेंज कर देते हैं, कहीं डबल चिन्हों को चेंज कर देते हैं। तो ये मिश्र चिन्ह है, तो 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 1 7 बटे 3 प्लस 9 दूनी 18 1 19 बटे 9। अब इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 3 और 9, 2 का भाग दिया, 1 भाग दिया, 1 भाग दिया, 3 में नहीं जा रहा है, 9 में भी नहीं जा रहा है। फिर 3 का भाग दिया, 3 में 1 बार गया, 9 में 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया, 3 कम 3, तो 2 3 6 6 3 18। एलसीएम क्या मिला हमें 18। अब इसी प्रकार इसको हल करना है। 5 गुना 2 का भाग 2 होगा, माइनस ये 7 आ गया, फिर 2 का भाग 2 फिर होगा, माइनस 7 के 7 गुना 3 का भाग 2 6 बार प्लस ऊपर 19 के 19 18 में भाग 2 बार। इनको आपस में गुणा कर लो, 9 5 45 माइनस 9 से 63 माइनस 7 से 42 प्लस उन्हें दोनों 38 18 के 18। अब प्लस वाले प्लस लिखते हैं, माइनस वाले माइनस वाले प्लस प्लस जोड़ दो, 45 और 38 83 माइनस 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 भी जोड़ दो, 63 और 42 5 105 बट्टे में कितनी है 18। अब 105 रखते हैं, इसे रखा दो, 2 2 22 22 किसके बच गए, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के 22 बट्टे 18 ये कट रहे हैं आपस में, तो काटो, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 11, तो बच गए माइनस के 11 बट्टे 9। ये हमें मान प्राप्त हुआ। तो 5 उसमें के दूसरे संख्या का मान है 11 माइनस 11 बट्टे 9। इसी प्रकार संख्या नंबर 3 5 में तीसरी संख्या है माइनस 8 बटे 5 गुणा 2 बटे 3 गुणा 15 बटे 16 गुणा माइनस 8 बटे 9। अब इन संख्याओं को हमें सॉल्व करना है।
बट्टे हल में क्या है 5 गुणा 3 गुणा 16 गुणा 9। तो सबसे पहले -1 बच गया, 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर 3 से कितनी बार कटा 5 बार, और 5 से 5 कट गया, तो -7 बच गया, यहाँ -1 बच गया, -7 और -1 माइनस प्लस 7 और 7 और यहाँ क्या बच गया 9। तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ माइनस के 7 सॉरी प्लस के 7/9। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या है, एक बटा 2 भाग बड़ा कोष्टक -1 बटा 3 इसमें भाग देना है 2/7 का। अब क्या करेंगे हमें, ये कोष्टक के बाहर है, ये पोजीशन के कोष्टक के अंदर है, तो सर्वप्रथम हम जो कोष्टक के अंदर है उसको हल कर लेंगे। तो 1/2 भाग कोष्टक के अंदर क्या है -1 बटा 3, ये भाग है, भाग को गुणा में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी सिंगल चेंज हो जाएगी, ऊपर 7 नीचे 2, 1/2 भाग, अब क्या है 2 संख्या ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे -1 गुणा 7/3 गुणा 2, ये हल हो गई। अब क्या करेंगे